हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 3.3। ठीक है बेटा, आइए हम लोग आज इस एक्सरसाइज में देखते हैं। सबसे पहले जैसे ये प्रॉपर्टीज बेटा सभी आप देख चुके हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को क्वाड्रिलेटरल के। तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट along with definition और प्रॉपर्टी यूज्ड। ठीक है, अब आप देखिए बेटा ए बी सी डी, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। तो इसमें जैसे ए डी इक्वल ये आपके किसके होगा, बी सी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो फर्स्ट में आपका क्या होगा, ए डी इक्वल बी सी। ठीक है, सेकंड है एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, यानी ये एंगल आपके किसके इक्वल होगा, एंगल डी ए बी, क्योंकि ये भी हम जानते हैं अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ऐसे बेटा आपको देखो ओ सी इक्वल ओ ए। ठीक है, ओ सी इक्वल ओ ए, ये भी हम जानते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी डायगोनल आपके एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए ये ओ ए इक्वल ओ सी आपका होगा। ठीक है, अब आप देखिए मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, ये डी ए बी ये एंगल आपका है बेटा। ठीक है, और एंगल सी ए डी, ठीक है, सी नहीं, एंगल डी ए बी और एंगल सी डी ए, ये दोनों एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा बेटा, 180। क्यों? ये कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप लोग फिलअप कर लिए बेटा। ठीक है, ऐसे बेटा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। इसमें आपको वैल्यू फाइंड करना है एक्स वाई जेड की। ठीक है, तो आप देखिए इसमें जैसे फर्स्ट है, इसमें अब आप देखिए ए बी सी डी, तो एंगल ए बी दिया है। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल एंगल टी, ये हम जानते हैं अपोजिट एंगल्स हैं, यानी वाई की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 100 डिग्री। ठीक है, ऐसे आप देखो x प्लस 100, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। क्यों? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, या हम इसी को कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल भी कहते हैं बेटा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, ये 180 डिग्री। तो x प्लस 100 इक्वल 180, तो x इक्वल 180 माइनस 100 इक्वल 80 डिग्री। तो x की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 100 डिग्री। और एंगल C इक्वल एंगल A, ठीक है, यानी x इक्वल z, तो z इक्वल z की भी वैल्यू क्या हो गई, 80 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से x एंड y की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड पार्ट में 50 प्लस एक्स, ये आप देखिए बेटा ये जो आपके वैल्यू हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट, यानी ये कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, यानी x प्लस 50 इक्वल 180, तो x इक्वल 180 माइनस 50 इक्वल 130 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितना हो गया बेटा, 130 डिग्री। और जब x की वैल्यू 130 हुआ तो हम पैरेललोग्राम में जानते हैं कि ये y इक्वल एक्स, यानी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो y इक्वल भी आपका 130 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप देखिए बेटा उसके बाद देखिए कि x और ये z, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो x की वैल्यू आपने 130 निकाला है, तो z की भी वैल्यू 130 हो गया, यानी x इक्वल वाई इक्वल जेड इक्वल 130 डिग्री। ठीक है, ऐसे बेटा आप देखो सेकंड थर्ड फिगर में, इसमें एंगल x
आपका ये कितना होगा, यहाँ आप देख रहे हो बेटा ये 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ है, तो ये 90 डिग्री है, तो एंगल x इक्वल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप बेटा यहाँ देखो ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, यानी ये आप देख रहे हो कि एक ट्रायंगल हो गया और इनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180, यानी x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल 180। तो y की वैल्यू हम लोगों ने x की वैल्यू निकाले हैं 90, तो 90 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल 180, यानी y इक्वल 180 माइनस 120 इक्वल 60 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। और y और z ये कैसे एंगल हो जा रहे हैं बेटा, अल्टरनेट, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, तो एंगल z इक्वल एंगल y, यानी 60 डिग्री, z की भी वैल्यू 60 डिग्री हो गई। ठीक है बेटा, ऐसे इसमें हम लोगों को सॉल्व करना है। अब आइए देखते हैं, जैसे फोर्थ है, आप देखिए ये आपका 80 डिग्री है, तो z भी ये आपका 80 डिग्री होगा पैरेललोग्राम में, क्योंकि ये आपके क्या हैं करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब आप देखिए बेटा ये z और y, ठीक है, ये आप अगर देखो तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए बेटा। ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन, तो y इक्वल z, यानी z इक्वल 80 डिग्री आ गया और y इक्वल भी 80 डिग्री। ठीक है, अब आप बेटा x प्लस वाई ये आपके कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल है, तो यानी या एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट एंगल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, तो y की वैल्यू 80 डिग्री निकाल रखे हैं, तो x इक्वल आपका क्या हो गया 180 माइनस 80, यानी 100 डिग्री, x की वैल्यू आपकी 100 डिग्री। ठीक है, ऐसे बेटा आपका फिफ्थ देखो, ये y इक्वल 112 डिग्री, यानी ये एंगल और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी y इक्वल 112 डिग्री। ठीक है, अब ये 112 डिग्री हो गया, तो ये आप देख रहे हो कि एक ट्रायंगल हो गया और इनके सभी इंटीरियर एंगल का सम, यानी x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, और y की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है 112 डिग्री। ठीक है, तो कैलकुलेट किया 152 प्लस x इक्वल 180, यानी x इक्वल 180 माइनस 152 इक्वल 28 डिग्री। ठीक है, और x की वैल्यू 28 डिग्री, और x और z ये आपके क्या हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे, तो x इक्वल z इक्वल 28 डिग्री। ठीक है, तो ये बेटा आपका इस तरीके से ये सॉल्व करना है। ऐसे आप देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री। अगर ये देखो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो कैसे इसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए बेटा कि ये एंगल D और एंगल B ये दोनों का सम 180 डिग्री है। ठीक है, तो इसके मतलब एंगल D और एंगल B ये दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, और ऐसे केस में जब इक्वल होंगे तो यानी 90 डिग्री ये है तो 90 डिग्री ये भी होगा। ऐसे केस में ये पैरेललोग्राम या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, अब आप देखें बेटा सेकंड, AB इक्वल DC इक्वल 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल 4.4 सेंटीमीटर। तो ऐसे केस में आप देखें कि ये जो है क्या पैरेललोग्राम होगा, तो आप देखें कि एक AB इक्वल DC तो है, बट AD डज नॉट इक्वल BC। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड इसके इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये आपका पैरेललोग्राम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप देखिए एंगल A 70 डिग्री एंड एंगल C 65 डिग्री। तो आप देखो बेटा कि ये ऐसे केस में हम भी जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और आप देख रहे हो कि एंगल A डज नॉट इक्वल एंगल C। ठीक है, तो ऐसे केस में भी आपका ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ए रफ स्केच
rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। ठीक है, अब आप देखिए ऐसे केस में आप जो है क्वाड्रिलेटरल ना हो, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ना हो और उसमें ऐसा एंगल ए इक्वल एंगल सी भी हो, तो ऐसे केस में आप क्या ड्रा कर सकते हो बेटा, कॉइट। ठीक है, एक कॉइट आपने ड्रा कर लिया जिसमें एंगल ए इक्वल एंगल सी है। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम में बेटा आप देखिए कि एंगल दिस और एंगल ये दिस एडजेसेंट एंगल, ये आपके क्या हैं, एडजेसेंट एंगल यानी कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो इसमें आप देखिए रेशियो दिया था ये 3:2, तो रेशियो कांस्टेंट हमने x मान लिया, तो ये एंगल आपका 3x और दूसरा क्या हो गया 2x। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री यानी 3x प्लस 2x इक्वल 180 यानी 5x इक्वल 180, x इक्वल 36 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल वन एंगल 3x है तो 3 इंटू 36 यानी 108 डिग्री। सेकंड है 2x, 2 इंटू 36 यानी 72 डिग्री। ठीक है, तो ये बेटा आपके आंसर रहे। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आप देखिए टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल, मान लीजिए एडजेसेंट एंगल आपका x है तो दोनों एंगल का सम, दोनों एंगल्स आपके क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, तो x प्लस एक्स इक्वल 180। पैरेललोग्राम में हम जानते हैं एडजेसेंट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, यानी 180 डिग्री। तो 2x इक्वल 180 यानी x इक्वल 180/2 यानी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री आपका आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर HOPW इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर x y z, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज टू फाइंड देम। ठीक है, अब आप बेटा इसमें देखिए जैसे ये हमें निकालने हैं सभी। ठीक है, तो आप ये देखो बेटा इसमें हम कैसे निकालें, जैसे हेयर HOP। ठीक है, HOP ये आप देखो। ठीक है, तो HOP ये एंगल निकालने के लिए ये एंगल और ये एक्सटीरियर हो गया, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो 180 माइनस 70 कर दिया तो एंगल HOP ये हमें मालूम हो गया। ठीक है, और ये एंगल HOP इक्वल एंगल x, क्योंकि ये अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 110 डिग्री। ठीक हो गया, अब आपका 110 डिग्री ये हो गया और ये आपका देखो ये आपका क्या है 40 डिग्री। ठीक है, यानी EHP। ठीक है, ये एंगल और y ये आपस में कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो y इक्वल 40 डिग्री। ठीक है, अब y इक्वल 40 डिग्री ये हो गया। ठीक है, और ये आप देख रहे हो कि ये हमने निकाला 110, तो z निकाल लें। ठीक है, या आप जो है ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये आप देखो ट्रायंगल भी ले सकते हो PHO। ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया, इसका एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री ये आपका दिया है और y आपने 40 निकाल रखा है, तो ये y प्लस जेड इक्वल 70 डिग्री। ठीक है, तो y आपने 40 डिग्री प्लस जेड यानी जेड इक्वल 70 माइनस 40 यानी 30 डिग्री। तो इस तरीके से बेटा आपने जेड की भी वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दी फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y लेंथ आर इन सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखिए जैसे ये आपका फिगर्स दिया है बेटा। ठीक है, इसमें हम जानते हैं पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ये आप देखो ये जैसे GS 3S इक्वल 18 डिग्री। ठीक है,
ये आपका 18 डिग्री 18 सेंटीमीटर, तो x इक्वल 18/3, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 18/3 यानी 6 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ऐसे आप दूसरा देखो, इसमें ये 3y - 1 इक्वल 26 डिग्री, ठीक है। तो 3y - 1 इक्वल 26 यानी 3y इक्वल ट्रांसफ़र किया 1 को, तो 26 + 1 यानी 27 यानी y इक्वल 27/3 इक्वल 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इसके हमने आंसर निकाल लिया। अब सेकंड फिगर आप देखिए, सेकंड फिगर में ये डायगोनल दिया है, ठीक है। तो डायगोनल हम जानते हैं बेटा बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है। तो बाइसेक्ट करते हैं यानी y + 7 इक्वल 20 हो जाएगा और 16 इक्वल x + y होगा, ठीक है। तो आप देखो y + 7 इक्वल 20 डिग्री, तो y इक्वल 20 - 7 यानी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा है x + y इक्वल 16 डिग्री, तो y की वैल्यू आपकी 13 है यानी x + 13 इक्वल 16 यानी x इक्वल 16 - 13 इक्वल 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से x एंड y की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इन द फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है बेटा। अब आप देखिए इस पैरेललोग्राम में ये आपका एक पैरेललोग्राम है और दूसरा ये पैरेललोग्राम है। तो इसमें आप देखो बेटा, इसमें एंगल के आर, ठीक है, एंगल के और आर ये आपके क्या हैं एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो इनका सम 180 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल आपका कितना है 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 प्लस एंगल आर इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल आर इक्वल 180 माइनस 120 इक्वल 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल आर आपका 60 डिग्री हो गया। अब ये एंगल आपका 60 डिग्री, तो एंगल ये भी आपका ये जो एस आई आपका क्या है एल, ठीक है। तो ये एंगल भी आपका कितना होगा 60 डिग्री, क्यों ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया, ये एंगल और ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। अब आप देखिए बेटा जब ये आपका 60 डिग्री हो गया और ऐसे आप देखो इस वाले फिगर्स में भी आपका एंगल L इक्वल एंगल C, ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यानी 70 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसमें ये आपका ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। तो एक्स एंगल यानी ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो एंगल x + 60 + 70 इक्वल 180 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल, इसको सिंप्लीफाई किया बेटा 180 माइनस 130 इक्वल 50 डिग्री, ठीक है। ऐसे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर्स इज ए ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। अब आप इसमें देखो बेटा ये आपके एडजेसेंट एंगल यानी 100 + 80, ठीक है, ये ऐड करेंगे तो 180 हो गया और ये आपके कौन से KL और MN लाइन पर ये है, तो ये दोनों लाइनें आपकी क्या हो गई पैरेलल हो गई, ठीक है। तो MN पैरेलल ये आपका क्या हो गया MN पैरेलल KL, ये आपका ट्रेपीजियम में ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इन फिगर AB पैरेलल DC, ठीक है। ये एंगल C हमें निकालना है, एंगल B आपका गिवन है 120 डिग्री, तो ये आपके AB पैरेलल DC ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एडजेसेंट एंगल या कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 हम जानते हैं, तो एंगल C प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल C इक्वल 180 माइनस 120 इक्वल 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल C आपका क्या हो गया 60 डिग्री, ठीक है बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन ये और है बेटा,
ये आप देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड मेजर ऑफ एंगल एस इफ एस पी पैरेलल आर क्यू इन गिवन फिगर। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, इसमें आपका ये क्वाड्रिलेटरल है और इसमें एंगल पी और एंगल क्यू ये आपके ट्रांसवर्सल, ये इनका सम 180 डिग्री, क्यों, ये कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है बेटा, तो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल पी प्लस 130 इक्वल आपका 180, यानी एंगल पी इक्वल 180 माइनस 130 इक्वल 50 डिग्री। ठीक है, आल्सो अब देखिए बेटा, दूसरा निकालना है एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल 180 डिग्री, ये आपके देखिए। ठीक है, एस और आर ये आपके 180 डिग्री, तो एंगल आर आपका 90 डिग्री है, 90 प्लस एंगल एस इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, तो एंगल एस इक्वल 180 माइनस 90 इक्वल 90 डिग्री, ये आपका हो गया। ठीक है बेटा, तो अब आप देखिए एंगल पी 50 डिग्री, एंगल एस 90 डिग्री आपने निकाल लिया। इसको पूछ रहा था अदर मेथड से, कितने मेथड से आप निकाल सकते हो, तो इसमें आप देखिए 90 डिग्री ये मालूम हो गया, 90 डिग्री ये है, 130 ये है, तो एंगल पी को ये हम लोग निकाल सकते हैं। और ये हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री, तो इनकी वैल्यू हम रखें, एंगल पी प्लस 130 प्लस 90 प्लस 90 इक्वल 360 implies that angle P plus 310 equal 360, तो एंगल P इक्वल 360 माइनस 310 इक्वल 50 डिग्री। सो ये आपका एंगल P दूसरे मेथड से भी आपने निकाला तो एंगल P की वैल्यू 50 डिग्री। ठीक है बेटा, तो आज ये इतना ही, ये समाप्त होता है। थैंक यू बेटा।